आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? जल्दी से आ जाइए, लाइव जुड़ते हैं। और आजा माती सटकेल सुनाते तुम्हें अजय देवगन की तरह। औसत। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, औसत के बारे में बहुत बेसिक चीजें मैंने कल आपके साथ डिस्कस की थी, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं उसी से आगे बढ़ता हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि यार मुझे एक बात बताओ। 30, 38, 40, 52, 26, इनका औसत निकाल के बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइए। औसत निकाल के बताइए मेरे बच्चे इसका, जल्दी से बताइए। कल तो ये कहानी सिखाई थी औसत कैसे निकालते हैं, तो अब ये तो बात नहीं बोल सकते तुम कि औसत निकालना नहीं सिखाया। और भाई रोज का काम रोज नहीं करोगे तो भी दिक्कत है। अब आप कहोगे सर औसत निकालना है ना, कैसे निकाला जाए सर? जानते हैं, अपना तरफ से कुछ भी मान लीजिए। कहा है नहीं सर 40 मान ले रहे हैं। ए सर जी, कहा है नहीं 40 औसत मान ले रहे हैं? मान लिया बाबू। अगर औसत 40 मान लिए तो बेटा ये 40 से कितना कम है? 10। ये 40 से कितना कम है? 2। ये 40 से कितना ज्यादा है? 4। ये 40 से कितना ज्यादा है? 12। और ये 40 से कितना कम है? 14। भाई ये 40 से 10 कम, 2 कम। ये 4 ज्यादा, ये 12 ज्यादा, वो 14 ज्यादा। अब चाहते 30 भी ले लेते हैं। अब ये ध्यान दीजिए कि 10 और 2 12, 12 से प्लस 12 कट गया, 14 और 4 10, तो माइनस का 10 है। तो 10 घटाएंगे कितना भी, 1 2 3 4 5 पे। तो मेरे हिसाब से औसत 2 घट जाएगा भाई। अरे बोल दो ढकनो, कब तक रहेगा समोसे में आलू? तो आप कहोगे सर औसत होगा 38। ढक्कनो 37.2 नहीं 38। ऐसे बात थोड़ी बनेगी जैसे तुम बना रहे हो वे। आंसर आएगा 38। अभी तक मेरे बच्चे ऐसे सवाल में आपको दे रहा था और मैं आपसे औसत पूछ रहा था। अब मैंने आपको क्या कहना है, मैं कह रहा हूं कि यार 4 आंकड़े ना 5 आंकड़े, 5 आंकड़े, और इन पांचों आंकड़ों का जो औसत है वो 38 है। 5 आंकड़े, 1 2 3 4 5। और इस बार आपको औसत निकालना नहीं है, औसत दे रखा है। औसत दे रखा है 38, आपको निकालना है पांचवा आंकड़ा क्या होगा। आपको निकालना है मेरे बच्चे पांचवा आंकड़ा क्या होगा। यानी कल जो मैं पढ़ा रहा था उससे उल्टी चीज पढ़ा रहा हूं। कल मैं औसत निकालना सिखा रहा था, आज मैं औसत दे रखा है और कोई डाटा मिस है वो निकालना सिखा रहा हूं मेरे नन्ना मुन्ने बच्चों। आइए, तो आप एक बात समझिए कि सर औसत क्या होता है। सर औसत एक ऐसा नंबर होता है, सामने देखिए, औसत एक ऐसा नंबर होता है जो सबको लेवल में ले आता है, जो सबको लेवल में ले आता है। जिसके पास ज्यादा है उससे कुछ ले लेते हैं, जिसके पास कम है उसे कुछ दे देते हैं। ज्यादा वाले से ले लेते हैं, कम वाले को दे देते हैं, तो फिर बराबर कर देते हैं। हाँ है ना। यानी जब औसत निकालोगे ना तो उसके बाद कम ज्यादा वाला जो डिफरेंस वो जीरो आ जाएगा, प्लेन हो जाएगा। तो देखो, अब औसत दे रखा है 38, निकालना नहीं है, औसत दे रखा है 38। तो ये 38 से कितना कम? 8। ये 38 से कितना ज्यादा? 0। ये 38 से कितना ज्यादा? 6। ये 38 से कितना ज्यादा? 14। तो मेरे भाई यहां तक अगर आप नोट करेंगे तो कितना ज्यादा बन रहा है? तो भैया 14 और 6 20, 20 में से 8 गया 12। तो यानी यहां 12 ज्यादा बन रहा है। ये वाली वैल्यू मेरे बच्चे 12 ज्यादा बन रही है। औसत होता क्या है? औसत बेसिकली डिफरेंस को लेवल ले आता है, जीरो कर देता है। अगर ये 12 ज्यादा है ना, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों हर हाल में ये आंकड़ा 12 कम होगा औसत से, क्योंकि डिफरेंस जीरो आएगा। कारण औसत तो दे रखा है, निकालना नहीं है, औसत बाबू दे रखा है। तो 12 कम होगा, तो 38 में से बाबू 12 घटाएंगे तो ये आंसर क्या होगा? 26। यानी ये आंकड़ा मेरे बच्चे 26 हो। ये आंकड़ा मेरे प्यारे बच्चों 26 हो। क्लास का टाइम 4 से 5:15। आइए।
भाई औसत है 129। आपको बताना चौथा आंकड़ा क्या होगा। बार बार कल वाली चीज को दिमाग पे हावी मत होने देना। कल पूछ कुछ और रहे थे, वो रात कोई और थी, आज ये रात कुछ और है। भाई आंसर तो हर किसी को देना होगा। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे दोस्त, औसत होना चाहिए 129 का, है 117, तो कितना कम? 12 कम। होना चाहिए 129 है, 139 कितना ज्यादा? 10 ज्यादा। हाँ जी, होना चाहिए 129 है, 132 कितना ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों? 3 ज्यादा। तो भाई यहां तक अगर सेटल करें तो 10 और 3 13 ज्यादा, यहां 12 कम, यहां 13 ज्यादा 12 कम, तो 13 में से मेरे बच्चे 12 गया, कितना ज्यादा? 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 1 ज्यादा है, तो ये वाला आंकड़ा 1 कम करना होगा। ये वाला आंकड़ा मेरे प्यारे बच्चों क्या करना होगा? 1 कम करना होगा। तो 129 में से 1 कम करेंगे तो मेरे बच्चों ये वाली वैल्यू होगी 128। ये मेरे भाइयों मेरा आंसर आ गया। ये होगी मेरे बच्चों मेरी वैल्यू 128। हाँ है ना? क्या होगी मेरे बच्चों? 128। तो ये वाला आंकड़ा होगा 128। अब जल्दी से बताइए कितने बच्चे समझ गए? भाई ये एक ज्यादा है तो ये कम कर दे यार मित्र। औसत है 392। आपको तीसरा आंकड़ा बताना है, क्या होगा? बताइए बाबू। एक भाई कह रहा आप रिप्लाई तो करते नहीं हो। मेरे भाई रिप्लाई कमेंट के कितने करूं? इतने कमेंट आते हैं धड़ल्ले से। समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे आएगा। तेरे भी राजा। मेरे बच्चों ये बताओ, औसत निकालना है कि औसत दे रखा है? तो आप कहेंगे सर औसत दे रखा है, तो मतलब औसत में तो कोई छेड़खानी करने का नहीं। अरे हाँ है ना, औसत में तो कोई छेड़खानी होने का नहीं। जो कुछ होगा इन आंकड़ों में ही ऊपर नीचे होगा। आप कहेंगे करते हैं, तो सर ये 392 से कितना कम? तो सर 2 तो ये कम और 22 ये, तो सर ये 24 कम है। बहुत सुंदर सर। ये सर कितना ज्यादा है? तो 4 2 6, 9 और 2 11, 24 ज्यादा है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 24 ज्यादा, ये 24 कम, तो डिफरेंस कितना आ गया? 0। ना ज्यादा ना कम। तो इसका मतलब ये आंकड़ा भी डिफरेंस 0 लेके आएगा औसत से। यानी ये कितना होगा मेरे बच्चे? 392। है ना? चौधरी ढाबा। आसान लेता हूं। 16, 39, 21, सभी का औसत है 25। बताइए चौथा आंकड़ा क्या होगा? टन 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 टाला। टल्टी है क्या नोटे वाला? देखिए मेरे बच्चे, तुम अपने बच्चे, तुम्हें सबसे पहले दिमाग में एक खुंडी खटकानी है कि औसत दे रखा है कि औसत निकालना है। तो जवाब है औसत निकालना है। नहीं, औसत दे रखा है। कितना दे रखा है बाबू? 25। ए बाबू बाबू भैया 25 दे रखा है। अगर औसत 25 दे रखा है तो ये बताओ ये 25 से कितना कम? तो आप कहेंगे 9 कम। ये 25 से कितना ज्यादा? 14 ज्यादा। ये 25 से कितना कम? 4 कम। तो मेरे बच्चों 9 और 4 13 कम, 14 ज्यादा। 9 4 13 कम, 14 ज्यादा, तो इसका मतलब अभी भी 1 ज्यादा है। मेरे प्यारे बच्चों अभी भी कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा। तो मेरे भाइयों अगर ये 1 ज्यादा है तो इसे 1 कम करना होगा। हाँ है ना?
तो 25 में से एक कम करेंगे तो ये डाटा होगा मेरे प्यारे बच्चों 24। देखिए यार, औसत जो होता है वो लेवल लाता है चीजों का। लेवल का मतलब होता है कि ये ज्यादा है ना, तो भैया औसत है तो जी ज्यादा को खत्म करो। ज्यादा कैसे खत्म होगा? कम दिखा के। यहां एक बढ़ा दिया तो यहां एक घटा दो ताकि डिफरेंस 0 आ जाए, फिर सेट होगा डाटा। आप पटना कब आएंगे? बहुत जल्द, बस तुम दिल से बुलाओ। 39, 68, 61, 72, ये आंकड़ा बताना है। औसत है बाबू 50 है। अब बताइए। चौधरी हवा। आइए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, आप सीधी सीधी बात ये करिए कि वो आंकड़ा क्या होगा। तो ये बताइए, औसत दे रखा है कि निकालना है? खुंडी खोल तो आप कहेंगे औसत दे रखा है बाबू, तो कितना कम है? 11। कितना ज्यादा है? 18। कितना ज्यादा है? 11। कितना कोमा डालते रहो, कंफ्यूजन ना हो। ये कितना ज्यादा है भाई? 22 ज्यादा। इसके साथ क्या होगा? तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये 11 कम, ये 11 ज्यादा, खत्म। 18 और 22 कुल मिला के कितना बन गया? 40। इसका मतलब ये आंकड़ा 40 ज्यादा है। तो बाबू औसत लेवल करता है, लेवल करता है। अगर ये ज्यादा है तो इस वाले आंकड़े को कम करना पड़ेगा, 40 कम औसत से। अगर ये कम होता तो इसे 40 बढ़ाना होता। तो 50 में से 40 गया मेरे बच्चों, ये वाली आंकड़ा होगा 10। बात समझे? पता है, इतना मस्त तुम्हें कौन समझाएगा जैसे मैं तुमको समझाता हूं। ये दो आंकड़े मेरे बच्चे इस बार। देखिए, अभी तक एक मिस कर रहे थे, इस बार दो मिस कर रहे हैं। और बबुआ, हम तुमको क्या कहे कि भैया औसत है 72, औसत दे रखा है। ये दो आंकड़े पूछे क्या होंगे? मतलब इन दोनों आंकड़ों का औसत पूछा है क्या होगा? एवरेज ऑफ ए का मतलब एवरेज ऑफ बोथ दीज टू डाटा, बोले इन दोनों आंकड़ों का औसत। देखिए, क्लास नोट्स बनाना मुझे नहीं लगता इस समय आपको वाजिब है। बाद में सिखाऊंगा क्या क्लास नोट्स बनाना, वैसे मैंने सिखाया भी है। देखिए भैया, कैसे जोड़ें और कैसे घटाएं, बहुत बड़ा इंतजाम करना पड़ेगा सवाल में। तो आप ऐसे कहोगे कि सर ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मतलब औसत दे रखा है या निकालना है। तो आप कहेंगे सर औसत तो दे रखा है 72, निकालना नहीं है। तो आंकड़ों में ही छेड़खानी होगी। तो 72 से कितना कम सर? 4। भाई 72 से 4 कम, 72 से कितना ज्यादा? 7। 72 से कितना ज्यादा? 17। 7 दोनों 7 रे काट। तो मेरे बच्चों, ये 17 ज्यादा, ये 7 ज्यादा, ये 4 कम, है ना? अब अगर दिमाग दौड़ाएं तो 17 और 7, आप कहेंगे 17 और 7 हो गया सर 24, 7 7 24, 24 में से 4 गया 20। इसका मतलब बाबू ये 20 ज्यादा है। और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अगर ये 20 ज्यादा है ना तो इसको 20 घटाना होगा। लेकिन बस इतना ही ध्यान रखना, 20 कितनों पे घटेगा? 2 पे।
तो यानी 2 पे 20 घटेगा तो औसत में कितने की कमी होगी? इनकी 10 की। तो 72 में से 10 घटाओगे तो इसका औसत आएगा 62, यानी इन दो आंकड़ों का औसत 62 होगा। अब बताइए, इन दो आंकड़ों का औसत 62 होगा। मैंने औसत ही पूछा है और कुछ नहीं। तेरे डोकी को मुझ पे भौंकने का नहीं। बात कल्ले पल्ले पड़ी कि नहीं मेरे भाई? आप कहेंगे जी पड़ गई, बात पल्ले पड़ गई। वो बात तू पल्ले पड़ जानी। आइए, एक लास्ट सवाल, सिर्फ आपसे प्यार है इसलिए पूछ रहा हूं, आसान सा सवाल। 1 2 3 और 4, 4 आंकड़े हैं, औसत है भाई 75। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, 4 आंकड़ों का औसत बताइए, नथिंग एल्स। आइए मेरे बच्चे, भैया औसत होना चाहिए 75, है कितना? 70, कितना कम? 5। पहले दिमाग में एक खोपड़ी खोलो कि औसत निकालना है कि दे रखा है। आप कहेंगे दे रखा है, तो 5 हटा दी, मतलब दे रखा है तो बस यही छिड़का नहीं करो, 5 कम, ये 5 ज्यादा, 5 ज्यादा, ये मेरे बच्चे 16 ज्यादा, ये 9 ज्यादा। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, ये 5 ज्यादा, 5 कम कट गया, 16 और 9 25, तो यहाँ 25 ज्यादा है। अगर मेरे बच्चों ये 25 ज्यादा है तो यहाँ 25 कम करना पड़ेगा। 25 की कमी 4 पे, तो 6 से ही 1/4 की कमी करनी होगी। तो यहाँ 6 से 1/4 की कमी करनी होगी, यानी 6.25 की कमी करनी होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्या होगा मेरे बच्चों? तो ये आंसर होगा 75 में से 6 गया 78, 78.75। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा 78.75 है। 75 में से 6 घटाया तो 78 नहीं बे 68, चौधरी ढाबा। 68.75, माफ करना मेरे भाई। जल्दी से बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बात समझ आ गई? आराम करो, कहां से गलत उत्तर ले आ रहे हो बे तुम? इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं? इतना प्यार से पढ़ाने पे कोई गलत उत्तर देता है? बोलिए ना, कोनो दीज। लगाइए बुद्धि, देखते कितने बच्चे क्रैक कर पाएंगे। बेहद ही प्यारा सवाल। लगाइए बुद्धि, या रुको तो फिर थोड़ा और बेसिक कराता हूं, फिर बुद्धि लगवाता हूं तुम्हारी। पहले यहां आ जाओ, इस पे आ जाओ, पहले बेसिक लो तुम। मंगलधारी, एक भाई कैसा स्मार्ट लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हैं बाबू, धन्यवाद तुम्हारा। मंगलधारी। आइए मेरे बच्चे, देखिए ये पेपर के क्वेश्चन करा रहा हूं सारे जितने अब करा रहा हूं, लेकिन शुरुआत में सिखाता प्यार से, फिर तकरार से। कहता है 9 आंकड़ों का औसत 87 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आंकड़ों का औसत 87। ठीक है जी। यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत 3 2 5, पहले 5 आंकड़ों का औसत 79, व अगले 3 आंकड़ों का औसत 92,
अगले 3 आंकड़ों का औसत 92। आपको ये ऐसे डॉट डॉट करके खींचने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिख दो ना कि भाई 5 नंबर का औसत है 79, अगले 3 नंबर का औसत है 92, तो बचा ये 9th आंकड़ा। तो इस 9th डाटा का औसत क्या होगा, क्योंकि 5 और 3 8। तो मेरे भाई ये बताओ, औसत होना चाहिए 87, है 79, तो कितना कम मेरे बच्चे 8। तो 8 की कमी कितनों पे, 5 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों 40 की कमी है। हाँ जी, ये 87 से कितना ज्यादा है, 5। तो 5 ज्यादा 3 पे 15 ज्यादा। आपने कहा जी ठीक है मामला। अब मेरे बच्चे यहाँ 40 कम, यहाँ 15 ज्यादा, 40 कम 15 ज्यादा, तो आप क्या कहोगे सर 25 कम बन रहा है। तो बाबू अगर यहां 25 कम करोगे तो यहां क्या करना पड़ेगा, 25 फालतू करना पड़ेगा। बोलिए ना, 25 फालतू करिएगा ना। तो किस पे, 9वें आंकड़े। तो 87 में 25 जोड़ेंगे तो 7 5 12, 8 2 10 और 11। इसका मतलब 9वां आंकड़ा होगा 112 बाबू। जपनाम जपनाम महाराज, करिए बाबू। भाई जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं एवरेज, उसी तरीके से समझने की कोशिश करनी। आइए मेरे बच्चे, टन 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 टाला लात से ज्योति दो तिट्टे हैं ठोल टेपलस टिटलाऊं। कहता है 7 आंकड़ों का औसत 34 है। 7 आंकड़ों का औसत 34 है, पहले 3 आंकड़ों का। तो इस बार 3 डॉट डॉट डाल लो या सीधा 3 लिख लो कि भाई पहले 3 आंकड़ों का औसत 28 है, अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 है। तो आप सीधा 2 लिख लें या 2 ये डाल, इनका औसत 47 है। तो अंतिम 2 आंकड़ों का औसत क्या होगा, इन दोनों आंकड़ों का औसत क्या होगा अगर सभी का औसत 34 है। एक बार जरा ध्यान दें, कह रहा है इनका औसत क्या होगा। तो मेरे बच्चे प्रेम प्यार से आपको ऐसे सोचना चाहिए मेरी बात को कि सर होना चाहिए 34 औसत, क्योंकि औसत दे रखा है, निकालना नहीं है 28, कितना कम 6। तो 6 की कमी 3 आंकड़ों पे, यानी 18 की कमी। आपको ऐसे लिखना नहीं डॉट डॉट, ये सीधा सीधा मन मन में करना है। होना चाहिए 34, है 47, कितना ज्यादा बाबा, 13 ज्यादा। तो बाबू 13 ज्यादा है 2 पे, तो औसत में 26 की वृद्धि। तो 26 की वृद्धि 18 की कमी, मतलब मेरे प्यारे बच्चों 8 का इंक्रीज है अभी भी। तो अगर ये 8 का इंक्रीज है तो यहां 8 का क्या करना होगा, डिक्रीज। भाई औसत तो सीधा सीधा फंडा घुमाता है कि बैलेंस जीरो करो, तो यहां 8 प्लस है तो यहां 8 क्या करना पड़ेगा, माइनस। लेकिन यहां माइनस 2 आंकड़ों पे करना है, तो हर एक आंकड़े पे कितने की कमी, 4 की। तो 34 में 4 की कमी कर दोगे तो नया औसत आएगा 30। नया औसत आएगा मेरे प्यारे बच्चों 30, है ना। बताइए जी, करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है 9 आंकड़ों का औसत 79, पहले 2 आंकड़ों का औसत 75। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है पहले 2 आंकड़ों का औसत 75 है, वह अगले 4 आंकड़ों का औसत 1 2 3 4।
वह अगले 4 आंकड़ों का औसत 87। तो 4 और 2 6 आंकड़े हो गए, बचे कितने? 7 8 9, क्योंकि 9 आंकड़े थे। तो भैया 2 आंकड़े ये हो गए, 4 ये और ये। तो बाबू अब ये देखो 2 और 4 6 आंकड़े हो गए, तो ये आंकड़ा होगा 7th, ये 7th होगा मेरे बच्चे, ये 8th हो जाएगा, और ये मेरे प्यारे बच्चों 9th हो जाएगा। तो कुल मिला के 9 आंकड़े हैं, और 9 आंकड़ों का जो औसत है वो 79। मेन लड़ाई है कि सर 9 आंकड़ों का औसत 79, बिल्कुल है जी। अब मेरे बच्चों ये बताओ औसत दे रखा है या निकालना है? तो आप कहेंगे औसत तो दे रखा है, निकालना तो है नहीं। तो सर 79 होना चाहिए औसत, है 75, कितना कम? 4, लेकिन 4 की कमी कितने पे? 2 पे, तो 8 की कमी। ये 79 से कितना ज्यादा? 8 मेरे बच्चे। तो ये 8 ज्यादा कितनों पे मेरे प्यारे बच्चों? 4, तो 32 ज्यादा। तो 32 ज्यादा 8 कम, तो इसका मतलब मेरे बच्चों अभी भी 24 ज्यादा है। 32 ज्यादा 8 कम, तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये 24 ज्यादा भी है ना। अगर ये 24 ज्यादा है तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों यहां क्या करना पड़ेगा? 24 की कमी करनी पड़ेगी। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों क्या करनी पड़ेगी? 24 की कमी। कितनों पे? 3 पे। तो 3 आंकड़ों पे 24 की कमी करोगे तो हर एक पे कितने की करोगे? 8 की। तो मेरे बच्चे औसत में 8 की कमी करनी पड़ेगी, तो 79 में से 8 गया मेरे प्यारे बच्चों 71। है ना। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों आखिरी 3 आंकड़ों का औसत 71, आखिरी 3 आंकड़ों का औसत 71। है ना। क्लियर है मेरे भाई? किसी भाई को दिक्कत नहीं? तो मेरी पहली जो लड़ाई थी इस सवाल में वो मेरे बच्चे ये थी कि आखिरी 3 आंकड़ों का औसत क्या हो, आखिरी 3 आंकड़ों का औसत क्या हो। मेरी पहली जो लड़ाई थी वो ये कि मेरे आखिरी 3 आंकड़ों का औसत क्या हो, आखिरी 3 आंकड़ों का औसत क्या हो। अब ध्यान से देखिएगा, अब मेरे बच्चों समझिएगा आगे क्या कह रहा है। तो सॉल्व में कह रहे हैं यदि 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है, 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है, यानी इससे 5 अधिक, ये x है तो ये x+5 है। वह 9वें से 1 अधिक है, और 8वां आंकड़ा 9वें से 1 ज्यादा है, तो ये वैल्यू क्या लूं कि इससे एक बड़ी वैल्यू यहां आ जाए? तो आप कहेंगे ये वैल्यू x+4 लेनी होगी। भाई सोचने की बात है, ये 8वां जो नंबर है वो 7वें से 5 ज्यादा है, और 8वां आंकड़ा 9वें से 1 ज्यादा, तो अगर ये x+5 है तो ये x+4 होगा, तभी तो 1 ज्यादा होगा, बिल्कुल। अब मेरे बच्चे में इनका औसत निकालने को कहूं, इसका, इसका और इसका, तो कैसे निकलेगा? तो x+5 x+4 तीनों का योग करेंगे बटे 3 बराबर 79। अच्छा, इन तीनों का औसत है कितना मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर इनका औसत है 71। तो 3x, 5 और 4 9, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 7 21, 3 एकम 3, तो x+3 बराबर 71। तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगी? 68। x की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों? 68। 68 होगी, तो ये वैल्यू 68 है, तो ये 68 और 5 73 होगी, और ये 68 और 4 72 होगी। तो सवाल में आपसे पूछ रहा है कि 9वां आंकड़ा ज्ञात करें, तो 9वां आंकड़ा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 72। 9वां आंकड़ा होगा 72। हाँ जी। अब बात कहें क्या औसत इसी तरीके से निकलेगी? बिल्कुल नहीं, हमने तो कल सीखा औसत निकालने का फंडा। कैसे सर? कि मुझे इनका औसत निकालना है, तो मैं क्या मान लूं अपनी तरफ से? कुछ भी औसत मान लेता हूं, x मान लेता हूं। अगर मैं x मान लूं तो ये क्या हुआ? 0, ये x से 5 ज्यादा और ये x से 4 ज्यादा, तो कुल मिला के अब तो मुझे औसत निकालना है इन तीनों का। तो 5 और 4 9 ज्यादा, तो 9 ज्यादा कितने पे? 3 पे, तो यानी औसत में 3 की वृद्धि, यानी नया औसत होगा x+3, और दे कितना रखा? 71। x की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 68। तो हम सीधा सीधा लिख सकते थे ये 68 है, ये 68 5 73 है,
और ये 1 कम 72, 68 4 72। हाँ है ना। अब बहुतों को ये दिक्कत हो रही होगी कि ये एवरेज कैसे निकला, तो ये कल मैंने आखिरी में सिखाया था निकालना, 3 4 सवाल लेके करिए मेरे भाई। पता है हर चीज जुड़ी हुई है, थोड़ा थोड़ा भी नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत में फंसते चले जाओगे। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन कि आपको प्रॉपर रीडिंग करनी होगी। आइए जी। देखिए मेरे बच्चे, 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 संख्याओं का औसत 20 है। कितनी संख्याएं? 8 संख्या। पहली दो संख्याएं, पहली दो संख्याओं का औसत 15.5 है। अगले 3 संख्याओं का औसत, वह अगली 3 संख्याओं का जो औसत है वो 21 सही 1/3 है। तो 21 3 63 और 1 64/3 है, या 21 सही 1/3 ही लिख लेते हैं। हाँ जी। तो टोटल 8 संख्या है मेरे बच्चे, 2 और 3 5, तो बची कितनी? 1 2 3। तो ये 6th नंबर है, ये 7th नंबर है, ये 8th नंबर है। 8 संख्याओं का औसत 20 है। तो 2 3 5 और 3 8, कहता 8 संख्याओं का औसत 20 है। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। आई, अब कह रहा है जी औसत दे रखा 20। तो मेरे बच्चों एक बात और, सवाल में आगे भी कुछ कहानियां दे रखी। मेरे लिए सबसे पहला काम यह कि मैं इन 3 संख्याओं का औसत निकाल दूं। कैसे निकले ध्यान दो भाई। होना चाहिए था 20 है, 15.5, कितने की कमी? 4.5 की कमी। तो 4.5 की कमी कितनों पे? 2 पे। तो यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूं 9 की कमी है। ये है सर 1 सही 1/3 ज्यादा। 1 सही 1/3 ज्यादा यानी 1 सही 1/3 का जानते हो? 3 कम 3 और 1 4/3। तो ये 4/3 ज्यादा है। कितने आंकड़ों पे मेरे बच्चे? 3 पे। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये 4 ज्यादा है। तो मेरे बच्चों ये 9 कम, ये 4 ज्यादा, इसका मतलब अभी भी कितने की कमी? 5 की। तो अगर यहां 5 की कमी है बाबू, तो यहां 5 का इंक्रीज करना होगा। लेकिन कितने आंकड़ों पे? 1 2 3 पे। तो औसत में 1 सही 2/3 का इंक्रीज हो जाएगा। तो नया औसत होगा 20 और 1 21 सही 2/3। नया औसत होगा मेरे प्यारे बच्चों 21 सही 2/3। नया औसत होगा मेरे भाइयों 21 सही 2/3। नया औसत होगा मेरे बच्चों 21 सही 2/3। हाँ है ना, 21 सही 2/3। अब अगली कहानी। पहली लड़ाई तो यहां तक थी, अब लड़ाई आगे लड़ते हैं। अब सवाल में कह रहा है कि भाई ये जो 3 आंकड़े हैं ना, इन तीनों आंकड़ों में कुछ खूबियां हैं। क्या? यदि छठवीं संख्या 7वीं से 4 कम है, कहता है जो छठी संख्या है ये 7वीं से 4 कम है। 7वीं से 4 कम है, कौन सी? छठी संख्या। यानी छठी संख्या x ले लूं तो 7वीं x+4। तो छठी संख्या 7वीं से 4 कम है और 8वीं से 7 कम है। और कहता है छठी संख्या 8वीं से 7 कम है, तो ये कितनी होगी? x+। एक बार ध्यान से मेरी बात इतनी सुनो।
हाँ, अब देखो मेरे बच्चे, अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसे औसत कैसे निकालें। एक्स, x+4 और x+7। अब ये मैंने कल आखिर में समझाया था कि भाई औसत कैसे निकालते हैं। तरीका है कि अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लो। मैंने मान लिया जी x, क्या मान लिया मेरे बच्चों मैंने औसत x। तो अब ये बताओ ये कितना ज्यादा कम है 0, ये कितना ज्यादा 4, ये कितना कम है ज्यादा है 7। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो कुल मिला के कितना ज्यादा हो गया 11। तो 11 कितनों पे, 1 2 3 पे, तो 3 3 9, 2/3। इसका मतलब मेरे भाइयों 3 सही 2/3 ज्यादा हो गया, है ना। तो यानी जो औसत होगा ना मेरे लल्ला, वो 3 सही 2/3 ज्यादा होगा, और ये है बराबर 21 सही 2/3 के। हाँ है ना मेरे बच्चों, बिल्कुल सही है। अब मेरे बच्चों क्या करना है कि जो 3 सही 2/3 है ना, ये उधर जाके घट जाएगा। तो 21 सही 2/3 में से 3 सही 2/3 घटाओगे तो उत्तर आएगा 18। जिनको घटाना आता है, नहीं आता वो परेशान नहीं होना। तो एक्स की वैल्यू 18 थी, ये नंबर 18, ये 18 और 4 22 है, और 18 और 7 25 है। उसने पूछा है तो आठवीं संख्या ज्ञात करें। तो आठवीं संख्या मेरे बच्चों 25 होगी। आठवीं संख्या मेरे बच्चों क्या होगी, 25। करो मेरे बच्चे। बताओ मेरे भाई। मेरे भाई आप पीछे की चीजें थोड़ी सी तो पढ़ के आओ। समझ में को नहीं आया, आओगा तुम थोड़ा विश्वास तो करा करो। एक रोज का काम रोज पढ़ के आया करो, नू बावली बात ना करा करो रोज। सॉरी 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 सॉरी, माइक बंद हो गया। कहता भाई 40 लड़के, उनकी औसत ऊंचाई 163 सेंटीमीटर। खास दिन में 3 बच्चे गायब हो गए थे। कौन कौन थे, अब्बू बब्बू चब्बू। 3 लड़के गायब हो गए थे एबीसी। तो बाकी कितने बचे, 37। तो बाकी 37 लड़के बचे हुए थे। कितने थे मेरे बच्चे, 37 स्टूडेंट थे। तो इन 37 बच्चों की जो औसत आयु थी, या जो औसत हाइट थी, वो 162 सेंटीमीटर थी। ठीक है भाई, 162 सेंटीमीटर थी इन 37 बच्चों की औसत हाइट। अब हमें यह बात पता रखी उस सवाल ने कि भाई 40 की औसत हाइट 163 है। मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिला के ध्यान देना 40 बच्चे हैं, 37 बच्चे ऐसे हैं जिनकी औसत हाइट 162 है, बाकी 3 की औसत हाइट हमको निकाल देनी है, और 40 की औसत हाइट है 163। ऐसा कहा है कल्लू बिल्लू और बमला। अच्छा भैया, अब देखो मेरे बच्चे, सबसे पहला काम मुझे इन 3 का औसत निकालना। कैसे निकालूं सर, भाई ये बताओ औसत होना कितना चाहिए। तो आप कहेंगे 163। भाई औसत निकालना है कि औसत दे रखा है। आप कहेंगे सर औसत तो 40 बच्चों को 163 ऑलरेडी दिया है, तो निकालना नहीं है, दे रखा है। तो कितना कम औसत से, 1 की कमी। 1 की कमी कितने बच्चों पे, 37 बच्चों पे। तो इसका मतलब मेरे भाइयों 37 की कमी हो गई यहां। इसका मतलब मेरे बच्चों 37 की कमी हो गई यहां। अगर यहां 37 की कमी है तो नेचुरल है बाबू, यहां 37 का इंक्रीज करना होगा। आप कहेंगे हाँ सर, 37 का इंक्रीज कितनों पे, 1 2 3 पे करोगे। तो कुल मिला के 12 से 1/3 का इंक्रीज करना होगा। तो औसत 12 से 1/3 बढ़ जाएगा इनका। तो 163 में 12 जोड़ोगे तो आएगा 175 जमा 1/3, यानी 175 सही 1/3।
इसका मतलब इन तीन लड़कों की जो एवरेज हाइट होगी वो 175 सही 1/3 होगी। भाई इतनी बात को समझ लो, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई लफड़ा है तो समझाओ। फिर से समझाता हूं। कहता है 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों की एवरेज हाइट थी 163। इसमें से तीन बच्चे हटा देते हैं ए बी सी, बाकी कितने बच गए जी? 40 में तीन क्या 37। इनकी हाइट दर की 162। अब कह रहा बता दो कहानी का मतलब क्या है। ये लिखना नहीं है, मन ही मन में उड़ जाएंगी ये चीजें। अब इनके अंदर कुछ विशेषता दे रखी है। क्या विशेषता भाई? अब उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। विशेषता ये है कि भैया 37 विद्यार्थियों की औसत है। हाँ, अब कह रहा है ए और बी की जो हाइट है वो सेम है। ए तथा बी की ऊंचाई बराबर है। ए एंड बी हैव इक्वल हाइट्स। ए और बी की ऊंचाइयां बराबर है। और कहता है हाइट ऑफ सी इज, तथा सी की ऊंचाई ए से 2 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ सी बी 2 सेंटीमीटर लेस देन दैट ऑफ ए। ए से 2 सेंटीमीटर कम है एंड हाइट ऑफ सी बी 2 सेंटीमीटर लेस देन दैट ऑफ ए। और कहता है सी की हाइट ए से 2 सेंटीमीटर कम है। सी की हाइट ए से 2 सेंटीमीटर कम है। तो मेरे बच्चे, मैं तो बच्चा हूं, तो मैं मान लेता हूं ए की हाइट एक्स है, बी की हाइट भी क्या हो गई एक्स। तो सी की हाइट क्या होगी मेरे बच्चे? एक्स माइनस 2। बताओ जल्दी से। आप कहेंगे ठीक है भाई, ए और बी की हाइट सेम है और सी की हाइट ए से 2 सेंटीमीटर कम है। तो एक्स, एक्स और एक्स माइनस 2, इनका अगर आप एच वो निकालेंगे, क्या बोलते हैं, रेशियो निकालेंगे, सॉरी एल, अरे एवरेज निकालेंगे, तो क्या तरीका होगा? अपनी तरफ से एवरेज ले लो एक्स, ये जीरो ये जीरो, तो ये कितना कम है? 2। तो 2 की कमी कितने पे? 3 पे। तो जो हाइट होगी वो 2/3 कम हो जाएगी, तो एक्स माइनस 2/3। और ये बराबर है मेरे भाई 175 सही 1/3। हाँ है ना? अब थोड़ा दिमाग दौड़ाना। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 175 सही 1/3। अच्छा, इस बात का मतलब सब जानते होंगे कि अगर मैं लिखूं 16 सही 5/9, तो इसका मतलब ये है कि 16 जमा 5/9, इसका मतलब होता है ये। तो इसका मतलब हुआ 175 जमा 1/3। ये माइनस 2/3 उधर जाएगा प्लस का। अब 2/3 और 1/3 को जोड़ेंगे मेरे बच्चे, क्या है? 2/3 1/3 3/3, 3/3 कट के 175 में एक जोड़ा 176। इसका मतलब मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू 176 है, तो उसने पूछा ए की हाइट क्या होगी? तो ए की हाइट होगी 176। ए की हाइट होगी मेरे बच्चे 176। अब मेरे भाइयों जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए? जल्दी से बताइए कितने बच्चे समझ गए, यस या नो में? 175 कैसे हो गया? यहां समझाया था। ये 37 कम है, तो यहां 37 बढ़ाना होगा, लेकिन तीन बच्चों पे बढ़ेगा तो 37 को 3 से भाग देंगे, 12 से 1/3 बढ़ेगा। तो औसत में 12 से 1/3 की वृद्धि करोगे तो 163 में 12 से 1/3 बढ़ाओगे तो 163 जमा 12 कितना हुआ? 175 और 1/3 ये ऐसे हुआ यार। कैसी बात कर रहे हो भैया? सब विनाश कर दिए हो, मजाक समझे हो? पढ़िए, मीन्स लेवल का प्योर क्वेश्चन।
आओ मेरे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत चीज बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ। क्या? मेरे को ये बताओ कि यार मैं तुम्हें कहूं कि 10 साल में से 10 साल में से 2 साल घटाओ, तो आप तुरंत घटा दो कि 10 में 2 गया 8 साल। लेकिन अगर मैं कहूं 2 साल 9 महीने घटाओ, 10 साल में से 2 साल 9 महीने घटाओ, फिर बताओ कितने बचे। तो मेरे बच्चे जब भी इस तरह से घटाते हैं ना, तो करते क्या है, यहां तो महीने तो है नहीं, तो यहां 10 की जगह 9 साल कर लो। बचा कितना? 1 साल। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो यहां 12 महीने, तो 12 में 9 हो गया 3 महीने, और 9 में 2 गया 7 साल। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 साल 3 महीने, 7 साल मेरे बच्चे 3 महीने, 7 साल 3 महीने आए ना। मैं आपको कह रहा हूं 8 साल 5 महीने में से 3 साल 11 महीने घटाइए, बताइए क्या है। आइए मेरे बच्चे, तो देखिए सीधा सीधा तो घटेगा नहीं, तो 8 की जगह क्या लिखो? 7 साल। और यहां 1 साल घटाओगे तो इधर भाई 1 साल हटाया तो यहां 12 महीने बच गए, तो 12 महीने यहां, तो 12 और 5 17, 17 में से 11 गया मेरे भाई 6 महीने, और 7 में से 3 गया 4 साल। तो 4 साल 6 महीने मेरे बच्चे, हाँ है ना। मैं कहूं 13 साल 9 महीने में से 8 साल 11 महीने घटाओ मेरे भाई जल्दी। अब आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए, घटाते कैसे हैं, मतलब टोकना ना पड़े, बार बार मुझे बताना ना पड़े। देखिए मेरे बच्चे, 13 घटा के क्या करेंगे? 12। 1 साल इधर लाएंगे, 12 महीने, तो 12 और 9 मेरे प्यारे बच्चों 21, 21 में से 11 गया 10 महीने, हाँ है ना। और 12 में से 8 गया 4 साल, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 साल 10 महीने मेरा आंसर आ गया। 4 साल 10 महीने मेरा आंसर आ गया। अब मुझे उम्मीद है कि हाँ ठीक है, 12 और 9 21, 21 में से 11 गया 10 महीने। अब मुझे उम्मीद है कि आप बातों को समझ गए होंगे। अब इस सवाल पे आ जाइए, करिए, अब इस सवाल को करिए, अब आप क्रैक कर पाएंगे सवाल को जल्दी से, थोड़ा फास्ट करिए। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करना, फिर से माइक बंद हो। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहे हैं कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 14 साल 4 महीने, 30 स्टूडेंट की 14 साल 4 महीने, 5 नए बच्चे दाखिला ले गए, 1 2 3 4
5। 5 नए बच्चों ने दाखिला ले लिया, तो बच्चे कितने हो गए? 30 और 5 35। अब बच्चे हो गए जी 35। और अब कहता है पूरी क्लास का जो संयुक्त औसत है वो 13 साल 9 महीने। पूरी क्लास का संयुक्त औसत 13 साल 9 महीने। हम इसे मिश्रण से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मिक्सचर से नहीं कर सकते, वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके को सीखे, ज्यादा जरूरी है। तो अच्छा, अब कह रहा है कि इनमें जो सबसे छोटा था उसकी उम्र भी दे रखी, ये सबसे छोटा मान लेते हैं, इसकी उम्र है 9 साल 11 महीने। इसकी उम्र है 9 साल 11 महीने। तो कह रहा है बाकी जो 4 बच गए इनकी औसत आयु निकाल के बताइए क्या होगी। एक बार मेरे बच्चों सवाल पढ़िए और ये देखिए लैंग्वेज मैच हो रही है या नहीं, क्योंकि सीखने के लिए तो बेसिक पकड़ना पड़ता है। बहुत सुंदर, बच्चों ने हाँ भी भर दिया, आंसर भी निकाल दिया। अब ये देखो कि औसत होनी कितनी चाहिए? 13 साल 9 महीने है, कितनी? 14 साल 4 महीने। कितनी ज्यादा है भाई? 13 साल 9 महीने से 14 साल 4 महीने कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर देखो घटाना है तो 14 में से एक काटो, 13 बचा, एक साल इधर ले गए तो 12 महीने हुए, 12 और 4 16, 16 में से 9 गए 7 महीने। यानी सर हम ये कहेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है 7 महीने ज्यादा है। अब 7 महीने ज्यादा कितनों पे? 30 पे। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये 210 महीने ज्यादा है। इसका मतलब मेरे भाइयों इन 30 स्टूडेंट की जो एज है वो एवरेज से 210 महीने ज्यादा है। बहुत सही है। इसकी देखें तो भाई होनी चाहिए 13 साल 9 महीने, है 9 साल 11 महीने, कितनी कम है? तो 13 साल 9 महीने से 9 साल 11 महीने, 9 साल 11 महीने कितनी कम बनी वो चेक करनी है। तो 13 हटा के यहां 12 लिखो, एक साल इधर लाए तो एक साल में 12 महीने, 12 और 9 21, 21 में 11 गया 10 महीने, और 12 में 9 हो गया 3। तो 3 साल 10 महीने। एक साल में कितने महीने होते हैं जी? 36। माफ करना 12, तो 3 साल में 36 और 10 महीने ये, तो मेरे बच्चे 36 और 10 46। तो ये इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है 46 मंथ कम हुई, ये 210 महीने ज्यादा है। मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो वैल्यू है ये 210 महीने ज्यादा है और ये वाली वैल्यू 46 महीने कम है। अब ध्यान से समझो मेरी बात को, ये 210 महीने ज्यादा और ये 46 महीने कम। 210 महीने ज्यादा और 46 महीने कम। 210 महीने ज्यादा और 46 महीने कम। घटाओगे ना तो 10 में 6 गया 4 और 10 में 4 गया 6, 164। 6 4 10, 6 4 10 रे 11, 1 रे 2, 164। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो वैल्यू है ना ये 164 महीने ज्यादा। ये वाली वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 164 महीने ज्यादा। अगर ये वैल्यू 164 महीने ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू 164 महीने क्या होगी? कम। भाई बड़ी सीधी बात है, अगर ये वैल्यू 164 महीने कम है, ये वैल्यू 164 महीने कम है, तो ये क्या होगी? 164 महीने ज्यादा। कितनों पे? 1 2 3 4 पे। तो 4 से घटाओगे तो 4 चौक 16, 4 एकम 4। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 41 महीने कम होगी। भाई एक बात फिर से समझो, फिर से आओ सामने, आओ सामने, आओ सामने, ताली बजाओ, इधर आओ। भाई ये 14 साल 4 महीने इतने यानी 210 महीने ज्यादा, ये 46 महीने कम। तो अभी भी 164 महीने ज्यादा बच रही है, तो ये 164 ज्यादा तो 164 कम होगी। औसत यही होता है। तो 164 कितनों पे? 4 पे, तो यानी 41 महीने कम होगी। 41 महीने का मतलब भाई 12 महीने का एक साल, 24 36, 36 महीने तो हो गए 3 साल। तो 3 साल और बचे कितने? 5 महीने। तो 3 साल 5 महीने कम होगी औसत से, यानी इनकी जो एवरेज एज है वो औसत से 3 साल 5 महीने कम होगी। तो 9 में से 5 गया 4 महीना और 13 में से 3 गया 10 महीने, 10 साल। यानी इनकी औसत आयु 10 साल 4 महीने होगी मेरे बच्चे। इनकी औसत आयु मेरे प्यारे बच्चों 10 साल 4 महीने होगी। आए ना? देखिए थोड़ी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि ये ईयर मंथ कैलकुलेशन में ही आप फंसे जा रहे हैं। वैसे सवाल बहुत आसान है। कभी आप सोच रहे हो कि वैसे मुश्किल है, तो कतई भी मुश्किल नहीं है सवाल, बेहद ही प्यारा सवाल है। आइए बढ़ जाए बाबू। करिए मेरे बच्चे सवाल।
आइए मेरे बच्चे, कह रहा जी 12 आदमियों में से 11 आदमियों का औसत दे रखा है। ये 11 आदमी है, इनका औसत दे रखा है 95, इनका औसत दे रखा है जी 95। कहता है जी 12वां जो होगा, 12 नहीं 12वां, वां 12वां जो आदमी है उसका वजन सभी के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। यानी 11 आदमी ये, एक आदमी ये, तो टोटल 12 आदमी। तो मान लो 12 आदमी का औसत वजन ए है ना, 12 आदमियों का कुल मिला के औसत वजन ए है, तो 12वें आदमी का औसत वजन ए प्लस 33, 12वें आदमी का औसत वजन ए प्लस 33। हाँ है ना, क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। आइए, आइए मेरे बच्चे, अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखना, बहुत सोच समझ के बात करना, दिमाग दौड़ाना थोड़ा सा। भाई सभी का औसत है कितना, ए। ध्यान देना, सभी का औसत है कितना, ए। बहुत समझ के चलना, ए। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, सभी का औसत है ए, तो ये ए से कितना ज्यादा है, 33। ये ए से 33 ज्यादा है, हाँ है ना। मतलब ये औसत से 33 ज्यादा है, उसने खुद कहा, तो नेचुरल सी बात है ये औसत से 33 कम रहा होगा, औसत से 33 कम रहा होगा, हाँ है ना। तो 11 लोगों पे 33 कम करोगे तो औसत में कितने की कमी आएगी, 3 की। इसका मतलब जो भी औसत होगा उससे 3 कम ये वाली वैल्यू है। तो 95 में 3 जोड़ोगे यानी औसत है 98, औसत है 98। लेकिन उसने पूछा ही नहीं, उसने कहा कि 12वें आदमी का वजन कितना है, तो 98 यानी औसत जमा 33, 131 किलोग्राम। तो मेरे भाइयों मेरा आंसर होगा 131 किलोग्राम। मेरे बच्चे आंसर होगा 131 किलोग्राम, हाँ है ना। आप कहेंगे सर समझ उतना मजा आया नहीं, काहे नहीं टेंशन ले रहे हैं, ऐसे 4-5 सवाल करा रहा हूं, करिए। आइए जी, कहता है 19 आदमी इकट्ठा होकर पार्टी में गए, उनमें से 15 लोगों ने, हर एक ने 74 रुपए खर्च किए। यानी यूं कह सकते हैं 15 लोगों का औसत है 74 रुपए, क्योंकि 15 आदमियों ने हर एक ने 74 खर्च किए। बच कितने गए भाई, 4। तो ये जो 4 आदमी हैं, बाकी बच्चे लोगों ने 19 आदमियों के औसत से, तो 15 और 4 19 आदमियों का औसत क्या हुआ, ए। भाई टोटल 15 और 4 19 आदमियों का औसत हुआ ए। तो 19 आदमियों के औसत से 22.5 रुपए ज्यादा खर्च किया। कहते हैं इन 4 आदमियों ने 19.5 लोगों के 19 आदमियों के औसत से 22.5 रुपए ज्यादा खर्च किए। एक बार सवाल पढ़ो, ये कह रहा है कि भाई टोटल आदमी थे 15 4 19, मान लो उसका औसत था ए, उनका औसत था मेरे बच्चे ए। अगर 15 और 4 19 लोगों का औसत ए था, तो उसमें पहले 15 आदमी या कोई भी 15 आदमी प्रत्येक ने 74 ही खर्च किए, और बाकी 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने सभी के औसत से 22.5 ज्यादा खर्च किए। तो आप ऐसे देखो, मैं इसी को दूसरे तरीके से भी सिखाऊंगा अगली क्लास में, लेकिन यहां अभी इसी तरीके से कि भाई औसत होना चाहिए था ए कितना ज्यादा, 22.5। बस रुक जाओ,
औसत 22.4, सॉरी माफ करना, औसत 22.5 ज्यादा, लेकिन कितनों पे? 4 पे। कितनों पे? 4 पे। तो भाई गुना करोगे तो 4 5 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 2 10। इसका मतलब 110 ज्यादा, 110 ज्यादा है ना। फिर से ध्यान दो भाई, यहां औसत से 22.5 ज्यादा था, कितने लोगों पे? 4 पे, तो 110 ज्यादा। तो इसे मेरे प्यारे बच्चों यहां कितना होगा? 110 कम होगा। लेकिन मेरे भाई 110 कितनों पे कम रहा होगा? तो आप कहेंगे 15 लोगों पे। कितने लोगों पे मेरे बच्चे? कितने लोगों पे? 15 लोगों पे। तो 15 लोगों पे 110 रहा होगा, तो बांट के देखो, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22/3। यानी ये वाली जो वैल्यू है, ये औसत से 22/3 कम है। औसत से मेरे भाई 22/3 कम है। ये औसत, अच्छा 90 ज्यादा था क्या? अच्छा 22 चौक 88, ओहो सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन गलत हो रही है। 22 चौक 88, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 और 1, अरे तेरी है 90 है। माफ करना भाई, माफ करना, ये 90 ज्यादा है, माफ करना। तो सीधी सी बात है, ये 90 कम होगा। और 90 कम कितनों पे? 15 पे। तो यानी हर एक पे 6 की कमी। तो इसका मतलब ये वाला जो आंकड़ा है, ये वाला, ये औसत से 6 कम है। तो 74 में 6 जोड़ा तो ये कितना होगा? 80। यानी औसत कितना होगा मेरे बच्चे? 80। औसत बताइए कितना होगा? 80। माफ करना भाई। तो सवाल ने पूछा है व्हाट वाज द एवरेज मनी स्पेंट बाई ईच पर्सन, तो हर आदमी द्वारा कितना खर्चा किया गया? तो आंसर होगा 80 रुपए। अगर वो ये कहता कि भाई कुल मिला के सारे आदमियों ने कितना खर्चा किया, तो भाई 19 आदमी थे, हर एक का औसत 80 है, तो 19 8 152, 1520 रुपए खर्चा है। है ना मेरे प्यारे बच्चों? क्या आप मेरी बात समझ पाए? फिर से समझाता हूं, आओ ध्यान से देखिए। कहता है 19 आदमी इकट्ठे होकर पार्टी में गए। उनमें से 15 आदमियों ने डिनर पर प्रत्येक ने 76 रुपए खर्च किए। 15 आदमी थे, इन 15 आदमियों ने ना मेरे बच्चे, हर एक ने 74 रुपए खर्च किए, मतलब इनका औसत 74 रुपए। अब जो बच गए 4 आदमी, 1 2 3 4, ये 4 आदमी ऐसे थे, तो टोटल आदमी थे 19। तो मान लो 19 आदमियों का औसत ए रहा होगा, तो कहते हैं इन 4 आदमियों ने सभी के औसत से 22.5 रुपए ज्यादा खर्च किया। सभी के औसत से 22.5 ज्यादा खर्च किया। आपने कहा जी हाँ। तो मेरे बच्चों ये बताओ, एवरेज है कितना? ए तो कितना ज्यादा है? 22.5, लेकिन कितनों पे ज्यादा है? ये 4 पे। तो 22 चौक 90, 88 और 2 90। तो यानी ये वैल्यू 90 ज्यादा है, तो नेचुरली ये वाली वैल्यू 90 कम रही होगी। 90 कितने पे कम रही होगी? 15 आंकड़ों पे। तो हर एक पे कितने की कमी होगी? 6 पे। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये औसत से मेरे बच्चे कितनी कम रही होगी? 6। तो औसत में 6 जोड़ के 74 आ रहा है, मतलब औसत में 6 घटा के 74, तो 74 में 6 जोड़ा, औसत आया होगा मेरे बच्चे 80। औसत कितना आया होगा मेरे भाई? 80। आइए, तो चलिए आज इतना रखते हैं, पहले आप इतना पढ़ के आइए। बहुत जरूरी है आप तसल्ली बख्श चीजों को पढ़ें। रही बात नोट्स बनाने की, तो नोट्स अभी मत बनाइए, बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको खटाखट, ये 2 3 क्लासें बहुत जरूरी होती, मेन मेन कॉन्सेप्ट लिख लीजिए जो जरूरी लग रहा है आपको। जिनको समझ नहीं आ रहा वो 2 बार 3 बार क्लास को पढ़िए, है ना। क्योंकि हो सकता है किसी सवाल में कोई मेथड आपको मुश्किल लग रहा है और किसी में कोई मेथड आसान लग रहा है। कोई भी मेथड मुश्किल या आसान ऐसे नहीं कहा जा सकता, या वो उसने बहुत आसान बता दिया या उसने बहुत मुश्किल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेथड आसान या मुश्किल इस बात पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का डाटा कैसा है। क्वेश्चन के आंकड़े पर निर्धारण होता है कि क्वेश्चन को किस तरह पिकअप करना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।